नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। सुजानगढ़ से 8 किलोमीटर दूर गांव बोबासर में सन्नाटा है। यहाँ बोबासर चारनान में बने एक पुराने मकान में एक बुजुर्ग लकड़ी का गट्ठर लिए घर में घुस रहे हैं। हम नमस्कार कर पूछते हैं, वीरेंद्र चारण का मकान कौन सा है? बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहकर अंदर आने के लिए कहते हैं। हमारे लिए कुर्सियाँ लाकर देते हैं और हमें बिठाते हैं। तभी उनके छोटे भाई वहाँ आ जाते हैं। वे बुजुर्ग का परिचय देते हैं। ये एडवोकेट नरेंद्र सिंह सामोर है, वीरेंद्र के पिता। हम परिचय देते हैं तो नरेंद्र सिंह का गुस्सा और अफसोस फूट पड़ता है। भारी मन और भरी आंखों से कहते हैं, हमारे लिए वे 16 साल पहले मर गया है। जब वे बदमाशी करने लगा तो मैंने उसे 2007 में घर से निकाल दिया। तब से मैंने उसे कल टीवी पर देखा। अब आप ही बताइए, अपराधी को घर में कैसे घुसने देता? हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। वे शुरू से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था। लोगों को मारने वालों को घर में घुसने कैसे देता? भगवान भी आकर कहे तो उसे अंदर नहीं आने दूंगा। नरेंद्र सिंह ने कहा, मेरे बेटे ने जिन लोगों को भी मारा या परेशान किया, मैं उन सब लोगों से माफी मांगता हूँ। चाचा संपत सिंह कहते हैं, मिनक मारेड़ा को तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। 1982 में नरेंद्र सिंह ने की थी LLB, RJS में कुछ ही नंबरों से रह गए। वीरेंद्र के अपराधी बनने से मां हो गई मानसिक रूप से बीमार। 71 साल के एडवोकेट नरेंद्र सिंह ने 1982 में LLB पास की। इसके बाद उन्होंने RJS का एग्जाम भी फाइट किया, जिसमें वे कुछ ही नंबरों से चूक गए। वीरेंद्र चारण के अपराधी बन जाने से लगातार तनाव में रहने वाली उसकी मां अब मानसिक रूप से बीमार है। उसका बड़ा भाई सरकारी टीचर है और परिवार सहित जोधपुर में रहता है। एडवोकेट नरेंद्र सिंह अब 15 बीघा के खेत में खेती करते हैं। साथ ही अपनी जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास 35 गायें हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अच्छे जानकार नरेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके दादा छत्रदान बीकानेर महाराज गंगा सिंह के खास मित्र थे। उनके परिवार का बीकानेर रियासत से संबंध रहा है। उनके दादा का इतना दबदबा था कि उनके डर से गांव के 10 कोस की परिधि में चोर नहीं घुसते थे। हमने जब नरेंद्र सिंह से वीरेंद्र चारण का फोटो मांगा तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने उसके सारे फोटो को जला दिया है। सुजानगढ़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है वीरेंद्र चारण। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामला है 13वां मुकदमा। वीरेंद्र चारण सुजानगढ़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 3 से ज्यादा मर्डर सहित 13 मुकदमे दर्ज है। वे कई मामलों में जेल जा चुका है। वे रतनगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर और जयपुर जेल में सजा काट चुका है। माना जाता है कि जयपुर और अजमेर जेल में रहते हुए उसके बड़े गैंगस्टर्स से संपर्क बने। वीरेंद्र चारण के खिलाफ सुजानगढ़ में 2, सालासर में 3, रतनगढ़ में 2, रतनगर में 1, लाडनू में 1, दुधवा खारा में 1, चूरू कोतवाली में 1 और सीकर उद्योग नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। सुजानगढ़ में ज्वेलर पर फायरिंग का है मुख्य साजिशकर्ता। मास्टरमाइंड गैंगस्टर वीरेंद्र चारण। सुजानगढ़ के JDJ ज्वेलर्स पर 26 अप्रैल को हुई फायरिंग के मामले में वीरेंद्र चारण मुख्य साजिशकर्ता है। 26 मार्च को सुजानगढ़ के ज्वेलर पवन सोनी को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फोन पर धमकी दी थी, जिसके बाद सुजानगढ़ के मेन मार्केट में JDJ ज्वेलर्स पर 3 जनों ने फायरिंग की। इसमें से तेजाराम को लोगों ने पकड़ लिया, वहीं लिखमन राम को और गोपाल सिंह भाग गए। जब तीनों जेल में है, मामले में मुख्य साजिशकर्ता वीरेंद्र चारण ने ही तीनों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। ज्वेलर पर फायरिंग के मामले में वीरेंद्र की परिचित जय कंवर और उसका बेटा राजेंद्र सिंह भी पकड़े गए थे, जो अब जमानत पर बाहर है। फायरिंग करने वाला गोपाल सिंह 10 दिन जय कंवर के घर रुका था। यही ज्वेलर पर फायरिंग की साजिश हुई थी। उन्होंने हथियार उपलब्ध करवाए और पैसों का लेन देन हुआ। ज्वेलर पर फायरिंग के बाद सुजानगढ़ के कुछ और प्रतिष्ठित लोगों को भी धमकियां मिलने की दबी हुई खबरें सुनने को मिली, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पढ़ाई में नॉन मैट्रिक शातिर वीरेंद्र चारण मोबाइल फोन नहीं रखता है और शायद यही कारण है कि 1 साल में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल होने के बाद भी वे पुलिस की पकड़ से बाहर है। साहब और थे का पिताजी हो तो काहे कहना चाहो एक बार? मैं यह कहनी चाहूँ साहब कि मैं 16 वर्ष पहले वो बदमाशी शुरू कर दी, तो 16 वर्ष पहले मैं बिना ठेसे घर से निकाल दियो। हमारे पिताजी ने हमारा मान लो बस बोले का जो लोग क्यों एक बार घर से मत काटे समझा, मैं एकदम से इन्हें समझावनी कर ली और लाइन छोड़े को नहीं, हमारे बर्दाश्त से बात चीज़ है। भी के बाद में वह धीरे धीरे वो तो आगे से आगे अपराध पर अपराध करते होगी वो भी से। मैं तो देखो न हमारे परिवार से घर पत्नी है, जो हमारा एक छोटो भाई संपत सिंह है, माने इससे कोई मतलब कोई लेन देनी कोई नहीं कराई में करे। मैं तो भी को किसी प्रकार को शौक करूँ को नहीं घराई भी नहीं मतलब है। आज तक मैं तो भी की शकल भी काल TV पे देखी है 16 वर्षों का मान।
समाज ने काई कहणो चाहो? समाज ने सा यही मैं कहनी चाहूँ कि समाज है जो सो मारो सेव करिए भाई तुम बहुत बढ़िया काम करियो अत परा दिन घर आज को नहीं बढ़ने आ एक बहुत अचंभाने वाली ताजू वाली बात आज परिवार है जो बाप है जो बेटे वास्ते कहीं कहीं करे सब कुछ करे लेकिन वो थारो मतलब बहुत ही तकड़ी थारी अच्छी सोच समझ है। मैं राजपूत समाज हूँ माफी मांगा और जो कांड करिए गोगा मेड़ी वालो और सुखदेव सिंह जी को बड़ो जघन्य अपराध करिए मैं माफी मतलब एक अब राजपूत है हम चारों का तो भाई बहन का रिश्ता है। अब करें हम लोग क्या 71-72 वर्ष की मेरी एज है। एक कोर्स बाबू जी देखो थोड़ा ये इसमें एक कोई चारण कवि का कही हो एक दुओ है कि भला बुरा के होत है बिगड़ जात है वंश बैलोचन के बली जल में उग्र सेन के कंस जो वो तो भाई ईश्वर की माया है वो ही देखो आज मन कहीं वो दिन दिखा दिया है। आज समाज है तो मतलब इस प्रकार का बेटो कांड कर तो फिरे तो मन तो हे दृष्टि से ही देखे कहो इज्जत तो मेरी बन नहीं रही है। वो तो है भगवान के घर को इधारो बहुत ही नीच मतलब चंडाल कर्म करने लाग रही इनको मैं तो करूँ कहीं बात तो कोई बस की चीज़। आपकी शिक्षा के बारे में? मैं 1982 में यूनिवर्सिटी राजस्थान से LLB करे बाद में रजिस्ट्रेशन करा जो वकालत शुरू कर दी। उसके बाद में मेरे घर की इसी परिस्थिति पिताजी माताजी बूढ़ा आदमी आ वहाँ की सेवा वास्ते फिर मैंने घर बुला लियो मैं वहाँ की सेवा में ही मतलब मारो जिंदगी बाकी की व्यतीत करी। अब मैं 30-35 गायाँ सांड वहाँ की सेवा करूँ खेत के मान मार मकाना में बैठे बाकी बेचता करा यही काम लगे रहूँ। टीवी में साहब मैं एक तो राजू ठेठ के बारे में इनकी मतलब अखबार में भी आई टीवी पे भी पिक्चर देखी बाद के मान लो गोगा मीडिया वाला सुखदेव सिंह जी के बारे में तो इनके बारे में मैं दोनों समाज से हाथ जोड़ माफ़ी मांगनी चाहूँ। अब देखो मैं तो कर क्या सकूँ अरे किए बहुत जघन्य अपराध किए दोनों समाज के मान लो नुकसान हुआ इसके लिए मैं दोनों समाज से माफ़ी मांगनी चाहूँ हूँ क्योंकि अब एकदम झूठो ना हो तो आ कौन से कुछ न कुछ इनको मतलब हाथ तो है ही कांड के मान। ये कल उग्रवादियों के साथ ये उग्रवादी है क्या है आप इसको क्या मानते हैं? एक जैसे उग्रवादी वारदात करते हैं पाकिस्तान जाके फिर जो वारदात जिम्मेदार अपने ऊपर लेते हैं ये क्या सेम वही तो है? उनमें इनमें फ़र्क क्या है? वो दूसरे मुल्क के तब आप उनको उग्रवादी दूसरे हिसाब से थोड़ा देखते हैं ये इस देश के हैं तब उनका दूसरा अपना हिसाब से देखते हैं। उसको कानून की दृष्टि से सज़ा नहीं उनको एनकाउंटर किया जाए या सरेआम ऐसे लोगों को जनता के सामने गोली मार के उड़ा देना चाहिए। घर के उसको 2007 में निकलने के बाद में जो भी मान लो कुछ था ही नहीं जो था वो मैंने उसको यहाँ नहीं रहने दिया। मेरा उससे ताल्लुकात ही नहीं रहा। घर में जल में जाओ उसको तो मैं क्या करूँ मैं कोई उसको फेंकी आज तक मैं नहीं दी है न घर में बड़े घुसने देता हूँ कि भला आदमी के बुरा पैदा हो जाए बुरा आदमी के भला परिवार में जन्म जाए। तो ये एक शाश्वत सत्य भी है कि भला बुरा के होते है बिगड़ जात है वंश विरोचन के बली जल में उग्र सेन के कंस उग्र सेन जी क्या ला महात्मा धर्मात्मा जगह कंठ ज्या लो महादुष्ट है विरोचन महादुष्ट हो जगह राजा बलि ज्या सुबह के टाइम में नाम लिया राजा बलि ज्या लो जल में। आज सब प्रकृति कोई नेम है भगवान किसी के वो घमंड हुए कि मैं किसी प्रकार को जहाँ मान लो हमारे भी घमंड हो गए भाई परिवार में यहाँ लोग मैं जान से मार दूँ आज वो नहीं भगवान वो दिन दिखा दिया। वीरेंद्र चारण की एचएस शीट आपके यहाँ खुली हुई है क्या बताएंगे? हाँ वीरेंद्र चारण हमारे सुजानगढ़ सदर थाने के एरिया के गांव बोबासर चारण का है जिसकी एचएस खुली हुई है और जिसके विरुद्ध 12 मुकदमे दर्ज है और जो 13वां मुकदमा अभी जो सुखदेव गोगा मेडी वाले जो हुआ है हत्याकांड उसमें भी उसके भी आरोप है। और उससे पहले सुजानगढ़ सिटी में भी जो ज्वेलर्स पर हमला हुआ फायरिंग हुई उसमें भी वो वांटेड है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा संदेश न्यूज।